नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। दोस्तों ये भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई एक तरह की पेंशन स्कीम है जिसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं और उसमें नॉर्मली 55 से लेकर 200 रुपए कंट्रीब्यूशन करके 60 साल के बाद में पर महीने का 3000 रुपए का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर पेंशन स्कीम की बात की तो आज से पहले, एक साल से पहले जो था वो सिर्फ दो प्रकार के जॉब के जो करते थे उनके लिए प्रोवाइड था। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगा, या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हैं और अगर आपका पीएफ चालू तो आपको पेंशन मिलेगा। यहाँ पर किसानों के लिए या फिर जो दुकानदार होते हैं या फिर जो नॉर्मली डेली बेसिस पे काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में मजदूर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का पेंशन स्कीम नहीं था। तो इसी को ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्कीम स्टार्ट किया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में। उसमें मैंने किसानों के बारे में बताया था, अगर आप किसान हैं तो आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं, उसके तहत अपना पेंशन स्टार्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए कैसे पेंशन स्कीम में रजिस्टर करना है। दोस्तों असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर वो होते हैं जैसे कि नॉर्मली जिनका कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है, वो चाहे तो सुबह 7 बजे उनको काम पे जाना पड़े, रात को 10 बजे भी आ सकते हैं, 11 बजे भी आ सकते हैं। और जो डेली अर्निंग पे काम करते हैं, यानी कि रोजाना जिनकी अर्निंग जो महीने के डेट पे फिक्स नहीं करता है, उनका डेली बेसिस पे अर्निंग डिपेंड करता है। जैसे आज 500 रुपए कमा लिए, कल 400 रुपए कमा लिए। जैसे कि अगर आप हम बात करते हैं मोची की बात करें, या फिर कोई ठेला चला रहा है या फिर कोई टैक्सी चला रहा है, तो ऐसे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, या फिर जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, ये सारे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रम योगी मानधन योजना स्टार्ट किया था। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया जो है मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से तक देख लीजिएगा। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला जो कंडीशन आप स्क्रीन में देख सकते हैं वो ये है कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 40 से ज्यादा है तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, आपकी इनकम जो है वो 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने मोटरसाइकिल का अगर कोई रिपेयरिंग काम चालू कर रखा है और वहां पर अगर आपकी अर्निंग 30, 40, 50,000 रुपए आ रही है तो ऐसे में फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आपकी अर्निंग 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन हो आप देख सकते हैं, आपकी एज के अनुसार डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आपका एज 18 साल है तो आपको 55 रुपए कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको 200 रुपए तक कंट्रीब्यूशन कर सकता है। 20 की एज है तो उनका यहाँ पे दे रखा है सारा स्टेप बाय स्टेप कि अगर आपकी उम्र 22 साल है तो 60 रुपए 70 रुपए जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा कुछ बता रखा है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे और जानते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पे आने के बाद में आपको गूगल क्रोम जो है ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में आपके सामने एक वेबसाइट लिंक खुली हुई है, इस लिंक को मैं नीचे डाल दूंगा। ये लिंक जो है वो है मानधन.in। इसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसमें मैंने बताया था कि वो स्कीम जो थी वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए थी। यानी कि जिनके जो किसान हैं और जो मासिक पेंशन अपना स्टार्ट करवाना चाहते हैं 60 साल के बाद में, तो वो उस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी योजनाओं के लिए सेम है। अगर आप श्रम योगी मानधन योजना के लिए भी अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा, जो आप पे करेंगे महीने का, वो और किसान मानधन योजना का जो कंट्रीब्यूशन वो सेम है। 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आपको देना होता है। भारत में अगर देखा जाए तो पहले जो था सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर जो सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए ही एक मापदंड था, उनके लिए एक पेंशन योजना थी। यानी कि वो अगर प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनका पीएफ खाता चलता है, तो ऐसे में उनको पेंशन की स्कीम मिलती थी 60 साल के बाद में, या फिर सरकारी कोई तो उनको जो है पेंशन का फ़ायदा मिलता है। तो इसी चीज़ को अब जो गवर्नमेंट मोदी सरकार है उन्होंने हटाकर अब किसानों के लिए भी और अनऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, जैसे कि मोची हुए या फिर ठेला चलाने वाले हुए, फिर टैक्सी चलाने वाले हुए, या फिर किसी शॉप पे दुकान पे काम करने वाले हुए, फिर छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हुए, या फिर ठेके के थ्रू काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई भी योजना नहीं थी पेंशन योजना। तो इसी को ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने ये योजना लागू की थी, और किसानों के लिए भी नहीं था तो किसानों के लिए भी लागू किया था। अगर आप किसान हैं, अगर आपके घर में कोई किसान है और उनका अगर आपको मासिक पेंशन के तहत रजिस्टर करवाना है तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा देता हूं, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें आपकी मंथली इनकम 15,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। 18 से अगर आप कम हैं, 40 से अगर ज़्यादा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
इसमें मंथली जो पेंशन आपको मिलेगा 60 साल के बाद में वो है 3,000 रुपये पर मंथ का मासिक पेंशन जो है आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें अप्लाई करना है। तो आवेदन करने के लिए हमें क्लिक है टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट होता है CSC VLE, यानी कि अगर आपके आसपास जन सेवा केंद्र है तो वहाँ से भी जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको खुद आवेदन करना है, कहीं जाना नहीं है, आप चाहते हैं मोबाइल से मैं खुद आवेदन करूँ, तो आपको सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलता है, पहला ऑप्शन। इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, मोबाइल से लॉगिन करने का फ़ायदा ये है, अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली अपना ही यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज़्यादा लोगों का भी यहाँ से अपने आईडी से आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक कर दूंगा। OTP पे क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP आने में कई बार होता है कि OTP नहीं आता है, तो वो सर्वर प्रॉब्लम होती है, आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, हम ये OTP डाल देंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्कीमें बता रही है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और एक है नेशनल पेंशन स्कीम। किसान के बारे में मैंने बता दिया है, श्रम योगी के बारे में आज बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बता दूंगा। यानी कि अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी खुद पे अगर आधारित हैं, तो ऐसे में भी आप पेंशन स्कीम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे तो देख सकते हैं मैंने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए रजिस्टर किया हुआ है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जो। तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, मैंने इसे पूरा प्रोसेस करके नहीं बताया था। अब हम यहाँ पे श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे ऊपर मीनू के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद एनरोलमेंट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको जो डिटेल देना है उसमें आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। तो मैं आधार नंबर अपना यहाँ पे एंटर करूँगा। फिर आपको आधार कार्ड पे जो नाम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। दोस्तों इसमें जो भी जानकारी भरें वो आपके आधार कार्ड डाटा से मैच करनी चाहिए। अगर कोई भी मिसमैच होता है डाटा, यानी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या फिर आपका नाम, अगर कुछ भी मिसमैच करता है तो ऐसे में डेमोग्राफी जो वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप जो भी मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा गया, ईमेल आईडी अगर आप नहीं भरते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भरूंगा। और फिर आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद स्टेट आपका क्या है, तो स्टेट आप यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेट आधार कार्ड पे दिया हो। तो मैं यहाँ पर राजस्थान पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सब कुछ स्टेप बाई स्टेप करना है। अगर आप स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन शो नहीं करेगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट क्लिक करेंगे अगला ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा, आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर और फिर आपको नीचे आना है। डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से अगर बिलोंग करते हैं NER से तो आपको यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं वेस्ट साइड में हूँ, पश्चिम साइड में हूँ, तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर इसके बाद कैटेगरी आपकी क्या है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट है। तो मैं यहाँ पे जनरल पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में ऑक्यूपेशन यानी आप क्या करते हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि आप अगरबत्ती बनाते हैं, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल वर्क करते हैं, या फिर बेकरी वर्क करते हैं। जो भी वर्क आप करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो ब्यूटिशियन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो साइकिल रिपेयरिंग का काम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोहे संबंधित काम करते हैं तो ब्लैक स्मिथी है। यानी यहाँ से सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका प्रोफेशन आप काम करते हैं, जिस भी एरिया में, चाहे वो सेल्फ आप काम कर रहे हैं, दुकान या टैक्सी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सपोज एट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं बाइसिकल रिपेयर पे क्लिक कर देता हूँ, यानी साइकिल की दुकान है। और उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे आ जाऊँगा। नीचे आपको मिलता है क्या आप पहले से NPSC, ESIC या EPFO यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए, कोई भी पेंशन योजना जो लाभ ले रहे हैं तो उसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि आपका कोई पहले से कोई योजना, तो आप पहले से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप पहले से जुड़े हुए तो नहीं है। जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम होता है, या फिर अगर आप किसी कंपनी में काम किए होंगे तो वहाँ पर आपका PF तो नहीं चल रहा है, या फिर PF में आपका नाम कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो रहा है, या फिर आपके नाम से ESI तो नहीं है। अगर ये तीनों ही चीज़ें हैं तो फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर आप इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर नहीं है, तो यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। फिर उसके बाद में नीचे आपको आई है पे डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है, और फिर उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना होगा।
जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने एंटर किया सब कुछ हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में वापस से आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और फिर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना होगा। तो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में अब आपके सामने वापस नेक्स्ट पेज आ चुका है, जहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल एंटर करना होगा, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जो आपका पैसा कटेगा वो कहाँ से कटेगा, तो वो बैंक का डिटेल आपको देना है, यानी कि किस बैंक से आप पैसा कटवाना चाहते हैं, महीने के 55 रुपये या फिर उस हिसाब से जो भी आपका होगा कंट्रीब्यूशन, वो अगर आप कटवाना चाहते हैं तो किस बैंक से कटवाएंगे वो डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो मैं यहाँ पर बैंक IFSC कोड डाल देता हूँ। IFSC कोड आपके बैंक पासबुक पे दिया हुआ होता है, तो आप नॉर्मली वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वेरीफाई करते ही ऑटोमेटिक आपका बैंक नेम और ब्रांच नेम आ जाएगा। अगर नहीं आता तो इसका मतलब कि आपका IFSC कोड जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर अब आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम डाल देता हूँ और फिर अकाउंट टाइप जो है वो सेविंग ही आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे करंट अकाउंट ऑप्शन नहीं है आपके लिए। फिर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, फिर वापस कंफर्म करना होगा और फिर उसके बाद में आपको अगला ऑप्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल। नॉमिनी डिटेल में आपको सबसे पहले तो आपको स्टेटस डालना है, मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हो या फिर अनमेरिड हो, शादीशुदा हो या फिर शादीशुदा नहीं हो। मैं पे अनमेरिड पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप मैरिड करते हैं तो आपको अपनी पत्नी का नाम भी डालना होगा। अब आपको यहाँ पर नॉमिनी नेम डाल देना है। तो नॉमिनी नेम मैं डाल देता हूँ अपने भाई का, अर्जुन सिंह, रिलेशन ब्रदर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी जो भी होगा वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो चुका है। अब गार्जियन नेम अगर माइनर है यानी कि 18 साल से छोटा है तो आपको गार्जियन नेम डालना होगा। तो यहाँ पे 18 साल से छोटा है तो मैं यहाँ पे गार्जियन नेम डाल देता हूँ। और उसके बाद में आपका कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी कि आपको जो कंट्रीब्यूशन करेंगे वो पर महीने का करेंगे या फिर क्वार्टरली करेंगे या फिर हाफ ईयरली करेंगे, यानी कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा 50 रुपये, 55 रुपये, 60 रुपये, 70, 90 रुपये जो भी होगा वो आप ये महीने महीने पे करना चाहते हैं या फिर एक साथ 3 महीने का, फिर एक साथ 6 महीने का, फिर एक साथ साल भर करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ का क्लिक कर दूंगा और 1 मंथ का आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 रुपीज़ जो है मुझे पे करना होगा। अगर मैं यहाँ पे 6 मंथ करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो है 540 रुपये एक साथ में पे करना होगा, यानी साल में मुझे 1080 रुपये पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे पर मंथ पे क्लिक रखूँगा और उसके बाद मैं ये डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद सबमिट एंड प्रोसेस पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं। सबमिट हो जाने के बाद में आपको एक मैंडेट फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा और मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करवा के आपको उस पर सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करके वापस से आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो हमें सबसे पहले यहाँ से जो मैंडेट फॉर्म है वो डाउनलोड करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे प्रिंट मैंडेट फॉर्म पे, तो इस पर क्लिक करते ये फाइल ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आ चुका है मैंडेट फॉर्म, यहाँ पे सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा साइन का ऑप्शन। अनूप कुमार के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे इस बॉक्स में साइन करना होगा, जिसके माध्यम से आप जो है परमिशन देंगे अपने बैंक को कि ऑटोमेटिक जो भी कंट्रीब्यूशन है 90 रुपीज़ का वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर महीने कटता रहे। ये एक मैंडेट फॉर्म होता है, नेज फॉर्म, ये आपको फिलअप करके वापस से इसका प्रिंट करवा के वापस से आपको इसको स्कैन करना होगा। और स्कैन करने के बाद में आपको क्या करना है कि वापस यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इस फाइल को अपलोड करना होगा। पहले ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा था, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आता है। जैसे बैक आएंगे तो वापस आपको यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको ध्यान देना है कि इस फाइल की साइज जो है वो 150 KB से 750 KB के बीच में होनी चाहिए। फॉर्मेट जो है वो JPEG और JPG में होनी चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल आप इमेज क्लिक करते हो वो इमेज JPG और JPG फॉर्मेट में होता है। PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम वापस ऊपर आएंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी इमेज होगा, जो भी आप इमेज जहाँ पे भी आप सेव रखे होंगे उस इमेज को आपको सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद में आपको यहाँ से उसे अपलोड कर देना होगा। तो हमें आप नीचे चल के सर्च कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ। नॉर्मली मैं एक ऐसा फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा जिसकी साइज़ जो है वो 150 KB और 750 KB के बीच में हो। तो जैसे ही अगर आप सही फाइल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा। अगर गलत होगा तो यहाँ पे जो एरर आएगा रेड कलर में कि आपका फाइल साइज़ जो है 750 KB से ज़्यादा है या फिर 150 KB से कम है। तो यहाँ पे फाइल जो है अपलोड हो चुका है। अब मुझे जो है यहाँ पे अपलोड स्कैन कॉपी पे क्लिक कर देना होगा।
सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद जो है आपका प्रोसेस अप्रोक्सीमेटली सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सबमिट करके जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा फर्स्ट 90 रुपीज़ का, वो आपको अपने बैंक के माध्यम से करना होगा। जब आप वो कर देंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। आप कार्ड जो है नज़दीकी किसी भी दुकान से प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और वो कार्ड ही आपका जो है पेंशन स्कीम यानी मानधन श्रम योगी मानधन योजना का एक होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सक्सेस एप्लीकेशन कम मैंडेट फॉर्म हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फीस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो है आपको प्रोसेस करना है पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फीस फॉर जनरेशन ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कार्ड, यानी कि आपको पेमेंट कंप्लीट करके 90 रुपीज़ का एक मानधन कार्ड के लिए जो है जनरेट करने के लिए आपको प्रोसेस करना होगा। तो अब हम नीचे आएंगे तो हमें ऑप्शन मिला है 90 रुपीज़ का, जो कि हम पे यू मनी या फिर ई मित्र के माध्यम से पे कर सकते। तो आपको इसे पे करने के लिए जो है, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पे यू पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक टू प्रोसेस पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है। यहाँ पे ईयर ऑप्शन बता रहा है, बट आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। अब पे यू के माध्यम से जो है पे कर पाएंगे। जब आप 90 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन कर देंगे 1 मंथ का, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से अगले जो 90 रुपये हैं ऑटोमेटिक कटने लग जाएंगे। बट कभी कभार क्या होता है कि आपका मैंडेट फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है बैंक द्वारा, कुछ आपके साइन में मिस्टेक हो जाए, मैच नहीं कर पाए, तो ऐसे में आपको वापस से अपना मैंडेट फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहला कंट्रीब्यूशन करने के बाद में आपको नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन खुद चेक करना होगा कि 90 रुपये कटे या फिर नहीं कटे। नहीं कटे तो आपको वापस अपना मैंडेट फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके वापस आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी देखें कैसे आप आसानी से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आएगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।